हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही हैं, अच्छे होंगे। और मेरे पिछले वीडियो को आपने जो लाइक शेयर कमेंट किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी आशा में कि आप मेरे इस वीडियो को भी उसी प्रकार का लाइक शेयर कमेंट करेंगे, तो इस वीडियो का मेरा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव, जो हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं आपको अफर्मेटिव टू नेगेटिव यानी साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम बता रहा हूँ। इसका पहला नियम है, रूल नंबर फर्स्ट, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ये अगर आती है, अथवा मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डिड, डज। ये सारी क्रियाएं यदि वाक्य में आई हुई हैं तो उस वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में लिख दिया जाता है। यानी जो साधारण वाक्य, जो अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कर्ता से सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसकी शुरुआत हम जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब आई है तो। और एक और ख़ास परिवर्तन करना पड़ता है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने परिवर्तन कर भी दिया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग कर भी दी, तब भी आप उस वाक्य को गलत कर सकते हैं यदि एक भूल आपसे हो जाए प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाने वाली तो इसलिए आप लोग ये नियम अवश्य याद रखिएगा। अब आपको इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें आप भी देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को कुछ करना नहीं है, बस केवल हेल्पिंग वर्ब को ही आगे आपको लगा देना है। और शेष वाक्य को है जो करता है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, और बाकी वाक्य का पूरा हिस्सा उतार करके अंत में क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर लगा देंगे। अगला, यू कैन बाई अ कार। यू कैन बाई अ कार में भी वही प्रक्रिया है। तो कैन ये मॉडल वर्ब है और ये आया है, तो इसलिए इसको हम जब इंट्रोगेटिव में बदलेंगे वाक्य को, तो उस समय कैन का प्रयोग भी कर्ता के पहले कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो वाक्य बन जाएगा, कैन यू बाई अ कार, इसमें भी इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना नहीं भूलना है। अगला वाक्य है, दे हैव सीन द ताजमहल। दे हैव सीन द ताजमहल में भी आप देख सकते हैं कि हैव शब्द आया है। ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और इसको वाक्य के प्रारंभ में लिख करके वाक्य को फिर से जो है क्वेश्चन मार्क लगाकर इंट्रोगेटिव में बदला गया है। तो रूल नंबर सेकंड है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अथवा मॉडल वर्ब ना आई हो। अब देखिए, पहले वाक्य की कंडीशन जो थी, दूसरे वाक्य की कंडीशन में परिवर्तन हो गया है। पहले वाले वाक्य में था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में से कोई एक आया होगा, लेकिन यहाँ सेकेंड रूल में ये परिवर्तन हो गया कि इसमें मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आई होगी। तो ऐसे वाक्य को यदि आप इंट्रोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस वाक्य की शुरुआत डू से की जाती है। तो डू से करने का मतलब है कि वाक्य को देखना है कोई हेल्पिंग वर्ब ना आई हो और मुख्य क्रिया का पहला रूप हो, ये उसकी शर्त होगी और उसी के अनुसार हम डू का प्रयोग करते हैं। और इसी क्रम में दूसरा रूल आपका ये है कि मुख्य क्रिया का पहला रूप आया हो। ध्यान देंगे, मुख्य क्रिया का पहला रूप आया हो, लेकिन उसमें ये यस या ईएस जुड़ा हो।
तो उस वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय वाक्य की शुरुआत डज से की जाती है। दोनों में अंतर बस थोड़ा सा है। पहला रूप दोनों में आता है जिसकी डू से शुरुआत होती है जिस प्रश्नवाचक वाक्य की, और जिसमें डज का प्रयोग किया जाता है। दोनों में केवल इतना डिफरेंस है कि मुख्य क्रिया का पहला रूप आएगा तो केवल अगर उसमें यस यस नहीं जुड़ा है तो डू से शुरुआत करेंगे, और यस यस जुड़ गया है तो डज से शुरुआत की जाती है। और यदि मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखा हो, यदि मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखा हो तो उसे इंट्रोगेटिव में बदलते समय क्या करेंगे, वाक्य की शुरुआत डिड से करते हैं। वाक्य की शुरुआत डिड से करते हैं और मुख्य क्रिया का जो दूसरा रूप लिखा होता है उसका पहला रूप लिख दिया जाता है। तो और जो डज से शुरुआत करते हैं, जब मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा होता है या से ऐसा आया होता है और डज से शुरुआत होती है तो इंट्रोगेटिव में बदलते समय उसमें से यस या यस को हटा भी दिया जाता है। जैसे इस दूसरे वाले वाक्य में, अगर वाक्य में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप आया है तो ध्यान दीजिए, मुख्य क्रिया का दूसरा रूप आया है तो उस वाक्य की शुरुआत इंट्रोगेटिव में बदलते समय डिड से की जाती है और उस मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख दिया जाता है। डिड का प्रयोग कर्ता से पहले होता है, डज का प्रयोग, डू का प्रयोग कर्ता से पहले होता है। ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा जब आप परिवर्तन कर रहे होंगे। तो इसको बाय एग्जाम्पल कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए, दे हेल्प द पुअर, ये आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव का। इसको इंट्रोगेटिव में बदलने से पहले आपको विचार ये करना है, सबसे पहला रूल देखना है कि क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब आई है, नहीं आई है। फिर ये देखना है कि क्या मेन वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म आया है या सेकंड फॉर्म आया है। तो इसमें देख रहे हैं हेल्प, ये फर्स्ट फॉर्म आया है। और इसमें अब फर्स्ट फॉर्म में भी ये देखना है कि क्या इसमें एस ई एस आया है। यदि नहीं आया है तो इसकी शुरुआत हमको किससे करनी है, डू से करनी होगी। तो डू दे हेल्प द पुअर, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी वही कंडीशन है, दे प्ले फुटबॉल, तो इसमें भी प्ले शब्द आया है। प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यस या यस नहीं लगा है, इसलिए इसको हम जब बदलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो इसकी शुरुआत भी डू से ही की जाएगी। और अगला सेंटेंस है सी लिव्स इन दिस विलेज। तो सी लिव्स इन दिस विलेज में सी सब्जेक्ट हो गया और इसका वर्ब है लिव्स। लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसमें एस आई एस ऐड है, इसलिए इसकी शुरुआत हमको डस से करनी होगी। और इसमें जो एस आई एस आया है लिव में, उसको हटा करके पूरा वाक्य लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डज सी लिव इन दिस विलेज। इसी प्रकार से अगला वाक्य है यू किल्ड अ लायन एस्टरडे। यू किल्ड अ लायन, यहाँ किल्ड शब्द जो है यही इसका मेन वर्ब है और इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत आपको बताया है जिसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, उसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, डिड से। तो डिड से जब हम शुरू कर देंगे तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म है किल का वो लिख दिया जाएगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा करके इसे पूरा कर लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसका आप अपने भविष्य में लाभ उठाइए, अपनी परीक्षा की तैयारी को और धार दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए ताकि आप और लोगों की मदद कर सकें। जितना लोगों को आप शेयर करेंगे उतना लोग जो है आपसे प्रभावित होंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की भी मदद करें